स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज डायरी। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि अगर हमारे को कट ऑफ की वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हम उड़ीसा के लिए काउंसलिंग की वीडियो भी लेके आएंगे। तो आज हम उसी वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में उड़ीसा के काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे MBBS की काउंसलिंग करनी है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी होती है, कॉलेजेस की फीस कितनी होगी, किस कॉलेज में कितने सीट्स हैं, इस बार कॉलेज बड़े हैं नहीं बड़े हैं। हम यहाँ कट ऑफ की भी बात करेंगे कि सरकारी कॉलेज में आपको सीट के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे। तो हम यहाँ सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 3 पार्ट में होगी। सबसे पहले हम ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करेंगे क्योंकि हर बच्चे को वो जानना जरूरी है, चॉइस फिलिंग जानना जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा के काउंसलिंग के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे उड़ीसा के स्टेट कट ऑफ के बारे में। तो अगर आपको इनमें से पर्टिकुलर कोई एक चीज देखनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपका टाइम स्टैम्प होगा, वहां से जाके वो पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है ऑल इंडिया काउंसलिंग की। आप सभी को पता है कि फॉर्म निकल चुका है 28 अक्टूबर को ही। तो जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है। ये लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद आता है पूरा शेड्यूल। इस शेड्यूल को एक्सप्लेन करते हुए हमने काफी डिटेल वीडियो बनाई है कि चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं, प्रेफरेंस कैसे भरते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, रिपोर्टिंग के समय किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होते हैं, सब कुछ। तो आपको स्टेट कोटा के काउंसलिंग में भी काफी काम आ सकते हैं। तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए, उसका लिंक आई बटन में आपके सामने आ गया है। तो अब आती है बात नीट के क्वालिफिकेशन मार्क्स की, और ये वो मार्क्स हैं जिसके ऊपर अगर आपके नंबर आए हैं तभी आप किसी स्टेट में या कहीं ऑल इंडिया में काउंसलिंग कर सकते हो। तो अपने कैटेगरी का मिनिमम मार्क्स देख लीजिए। ये आपके ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग की एप्लीकेशन फीस, इन सब पे उस वीडियो में डिटेल से बात की है। तो अगर आपको कुछ भी जानना है ऑल इंडिया के बारे में तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, या तो आप इस लिंक को खोल लीजिए। ये लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। इस लिंक में भी लगभग हर इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए अब बात करते हैं जिसके लिए आप सभी यहाँ पर आए हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से होगी। सर काउंसलिंग बताइए, उड़ीसा की काउंसलिंग कैसे चलेगी। तो हाँ, जैसा आप सबको पता है कि नीट का रिजल्ट 16 अक्टूबर को आ गया है। तो उड़ीसा में रजिस्ट्रेशन जो होगी फर्स्ट राउंड की थोड़ी लेट स्टार्ट होगी, लगभग 3rd वीक ऑफ नवंबर रखिए, मतलब 15-16 तारीख के बाद ही। उसके बाद उस पूरे वीक आपकी पेमेंट रहेगी, आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद बच्चों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये लगभग लास्ट वीक में खत्म हो जाएगा। मेरिट भी अनाउंस हो जाएगी लास्ट वीक में, फर्स्ट वीक के लगभग। उड़ीसा बाकी स्टेट के कंपैरिजन में काउंसलिंग थोड़ा आराम से करता है, बट बहुत अच्छे से करता है। OJEE बहुत अच्छे तरीके से इसे हैंडल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ रजिस्ट्रेशन करनी होगी आपको। तो ये है वो साइट जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, आपके सामने आ चुकी है। ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी। तो जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा लगभग 3rd वीक के लगभग, तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। तो आप इस साइट पे जाके अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आती है बात कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा OJEE के साइट पे। वो कैसे होगा, तो वो आप अपने ईमेल डालिएगा, अपना फोन नंबर डालिएगा और अपने नीट 2020 का रोल नंबर डालिएगा और आप एक सिक्योरिटी पिन डालिएगा और आप रेडी टू गो है। उसके बाद आप लॉगिन कीजिएगा क्रेडेंशियल्स यूज करके ऑनलाइन। फिर आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन उससे मांगेगी आप उन एंट्रीज को दीजिएगा। फिर अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन को अपलोड कीजिएगा एज ए डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप एप्लीकेशन की फीस पे कीजिएगा ऑनलाइन मेथड से। कितनी फीस होगी, कैसे पे करनी है, ये सब हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। और इसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो प्लीज प्रिंट आउट ले लीजिएगा, क्योंकि उड़ीसा के काउंसलिंग के समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कितनी फीस होती है। तो जनरल कैटेगरी की 1000 और रिजर्व कैटेगरी की 1000। बाकी स्टेट की तरह यहाँ रिजर्व कैटेगरी को कम पैसे नहीं देने होते, यहाँ आपको जनरल के बराबर ही एप्लीकेशन फीस रहती है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि उड़ीसा के इस साल का रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, कुछ अपडेट है क्या नहीं है। तो चलिए, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए 3% सीट्स रिजर्व्ड हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए 5%, ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो एक कैटेगरी होती है उड़ीसा में, आप सभी को पता होगी, इसके लिए भी 5%, शेड्यूल कास्ट के लिए 8% और शेड्यूल ट्राइब के लिए 12% सीटें रिजर्व्ड हैं। तो अब आता है हमारे सामने क्राइटेरिया, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी अगर आपको उड़ीसा के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है। तो नेशनैलिटी की बात करें तो उड़ीसा के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, अगर आप एक OCI हैं या NRI हैं या PIO हैं, आप सभी इनमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कि डोमिसाइल का सर क्या रूल है। तो डोमिसाइल सबसे पहले तो भैया आप उड़ीसा के डोमिसाइल हैं, अगर आप उड़ीसा के स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको वहां का डोमिसाइल मिल जाएगा। तो आप देख लेते हैं कि क्या डोमिसाइल ना होने के बाद भी आपको ये फायदा मिल सकता है उड़ीसा डोमिसाइल के सीट्स का। तो हाँ बच्चों, अगर आप एक चिल्ड्रन हैं उड़ीसा स्टेट एम्प्लॉय के तो आपको ये फायदा मिल सकता है, या फिर आप एक इंडियन एम्प्लॉय के चिल्ड्रन हैं और आप वहां पोस्टेड है, आपने एजुकेशन की है एंड ऑल दैट, तो भी आपको ये कैटेगरी मिल जाती है। अब आती है बात कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो सिंपल है, जनरल के लिए 50% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स, PCB कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो थर्ड कंडीशन है वो यह है कि क्वालिफिकेशन मार्क्स से ज्यादा नंबर आपके आने चाहिए। एज की बात यह है कि आप 17 साल के होने चाहिए 31 दिसंबर 2020 से पहले। इसका मतलब आप 31 दिसंबर 2002 से पहले बॉन्ड होने चाहिए।
तो अब देख लेते हैं कि आपको सीट मिलने के बाद उड़ीसा के काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लेके जाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले है रीट 2020 का रैंक कार्ड, उसके बाद नीट 2020 का एडमिट कार्ड, क्लास 10th एंड 12th के पासिंग सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है, डोमिसाइल, डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए OJEE 2020 के फेवर में जो पेबल होगा भुवनेश्वर में। उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम, अगर आप ट्यूशन वेवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ट्यूशन वेव हो जाए आपके लिए, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो स्कूल अथॉरिटी साइन करके देती है, मोस्टली बच्चों को प्रिंटेड मिलता है। सीट एलोकेशन सेंटर जो रेस्पेक्टिव राउंड के बाद आपको सीट एलोकेशन लेटर मिलेगा आपको ऑनलाइन, वो रजिस्ट्रेशन फीस की ट्रांजैक्शन रिसिप्ट। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद बच्चों जो भी होगा वो सब प्रिंट करवा लीजिएगा, एक एक चीज, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और एक आईडी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है। तो आप समझ गए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। तो अब बात आती है कि सर उड़ीसा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो बच्चों उड़ीसा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ऑफलाइन प्रोसेस है। आप अपना वेरिफिकेशन सेंटर खुद चूज करते हैं, फिर आप जाते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके उस वेरिफिकेशन सेंटर पे, वहां पर वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन स्लिप दे देते हैं। वो कंफर्मेशन स्लिप बहुत जरूरी है, आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखिएगा, एडमिशन के समय आपके लिए वही काम आए। अब यहाँ पर बच्चों में आपको एक सावधानी दे देना चाहता हूँ कि उड़ीसा के हर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है OJEE या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। डायरेक्ट एडमिशंस नहीं हो सकते हैं। मैंने देखा है यूट्यूब पे या कुछ काउंसलर्स बोलते हैं कि आप हमें पैसे दे दो 20-30 लाख, हम आपका डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, ये आपके पैसे लेके भाग जाएंगे। ये कुछ भी नहीं करते, मोस्ट प्रोबेबली ये चॉइस फिलिंग ही करते हैं आपके लिए और उसके लिए आपसे बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एडमिशन सिर्फ और सिर्फ लीगल तरीके से होता है, कोई अंडर द कारपेट मेथड यहाँ नहीं चल रहा है। अब देख लेते हैं कि इस बार का क्या सीट मैट्रिक्स रहेगी, कितने कितने सीट्स हैं इस बार उड़ीसा में और क्या कोई नए कॉलेजेस हैं। तो आपके सामने लिस्ट आ चुकी है। शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज स्टेट कोटा का 85 सीट्स रहेगी। रघुनाथ मुर्मा मेडिकल कॉलेज में भी 85, MKCG में 212 सीट्स रहेंगी। वीर सुरेंद्र साई में 127, बालासौरभ बलंगीर में 85, SCB मेडिकल कॉलेज कटक में 212। अब आती है बात हमारे दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो है हाईटेक मेडिकल कॉलेजेस। दो हैं, हमारी टीम ने यहाँ पर पता नहीं क्यों एक ही मेंशन किया, बट टेंशन मत लीजिए, दो हैं, दोनों में एडमिशन होंगे, दोनों में 85 सीट्स होंगे। फिर आता है आपका दो डेंटल कॉलेज, SCB डेंटल कॉलेज और हाईटेक डेंटल कॉलेज। SCB में 42 सीट्स हैं और हाईटेक में 85 सीट्स हैं। अगर आपको इन सभी कॉलेजेस का कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखना है बच्चों, तो उसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, प्लीज जाकर विजिट कीजिए उस वीडियो को, काफी इंफॉर्मेटिव और काफी रिलायबल इन्फॉर्मेशन है उसमें। तो चलिए अब देख लेते हैं कि प्राइवेट सीट्स जो होते हैं प्राइवेट कॉलेज में उसकी लगभग कितनी फीस रहेगी। तो MBBS के लिए प्राइवेट में 5,50,000, डेंटल के लिए 2,50,000। हॉस्टल की बात कर लें तो हॉस्टल फीस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें 10,000 होती है और हॉस्टल फीस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें भी 10 से 18,000 होती है। ये महीने की फीस बता रहा हूँ मैं। तो अब आती है बात कि सर गवर्नमेंट कॉलेज का भी तो फीस स्ट्रक्चर बता दीजिए पूरा। तो ये देखिए हमने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया पूरी लिस्ट, इतनी डिटेल लिस्ट तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक एक चीज के बारे में बताया कि हमने गेम्स का फीस कितना है, मैगजीन का फीस कितना है, कल्चरल फीस कितनी होगी, आइडेंटिटी कार्ड का क्या लगता है, सब कुछ, उड़ीसा रेड क्रॉस सोसाइटी, स्टूडेंट एड फंड, सब कुछ। तो टोटल मिला जुला के आपको 30,000 रुपए लगते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज का जिसका आप सभी को इंतजार था, उड़ीसा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का स्टेट कोटा कट ऑफ कितना रहेगा सर बता दीजिए। तो लगभग अनरिजर्व में 580 से 590 के ऊपर, शेड्यूल कास्ट में 490 के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब में 344 से 350 के ऊपर, एक्स सर्विसमैन कोटा के अंदर आपको लाने पड़ेंगे 564 से 570 के ऊपर, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं अगर आप तो 573 के ऊपर लाने पड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफी मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो को बनाने में, इन डिटेल में जाके एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लानी पड़ती है। तो इसके लिए आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। एक वीडियो के नीचे प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, हमें अच्छा लगता है पढ़ के कि आपको कैसी लगी वीडियो। शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके, एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल सके बच्चों को। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको उड़ीसा पे ऐसे ही और वीडियोस देखनी है। कॉलेजेस के डिस्क्रिप्शन पे भी हम वीडियो लाएंगे, एक एक कॉलेज के बारे में बताएंगे कि उसमें क्या हॉस्टल फीस है, सब कुछ। तो धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।